उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है उप प्लस सर्ग से बनता है। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है दृष्ट क्या करना, ख्रिस्टी करना, ख्रिस्टी करना। उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल, सार्थक शब्द जो है सार्थक होने चाहिए, उनका अपने आप में मीनिंग होना चाहिए। मूल शब्द से पूर्व में जोड़ जाने वाले अविकारी शब्द है जिससे जुड़ने से शब्द के अर्थ तथा भावों में परिवर्तन हो जाता है। तो उपसर्ग जो है सार्थक मूल शब्द के पूर्व में कुछ जोड़ा जाएगा और उससे, जो कि वो अविकारी शब्द होता है, मतलब अगर वो खुद एक शब्द होगा तो उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसमें उपसर्ग लगा देंगे तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा, भाव भी बदल जाएगा। हिंदी भाषा में 4 टाइप के होते हैं। संस्कृत में 22, हिंदी में 12, उर्दू में 19, अंग्रेजी में 5-6। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में 12 हैं और उर्दू में 19 है। हिंदी के देखो, अति का मतलब अधिक, अति का मतलब अधिक। अत्याचार में अति उपसर्ग है, क्योंकि अति प्लस आचार अत्याचार, यण संधि हो जा रही है। अधि प्लस, अधि का मतलब अधिक, अति का मतलब अधिक, अधि का मतलब समीपता, अधिराज। अनु का मतलब पीछे, अनुज। अनुज छोटा भी होता है, पीछे भी होता है। अति का मतलब समीपता, अधि का मतलब समीपता और उप का मतलब भी समीपता। अप का मतलब बुरा, अपराध। अपी मतलब निकट, तो अभी अभी अधि हो गया, अपी हो गया, उप हो गया, इनका मतलब निकट समीप हो रहा है। अभी का मतलब सामने, अभिशाप, सामने से श्राप देना, अभिशाप। अव का मतलब पतन, अवज्ञा, किसी की आज्ञा न मानना, तो पतन के समान समान हुआ, तो अव मतलब पतन। अंग, उग, उग मतलब तक, उग जीवन मतलब जीवन तक। उत या उद का मतलब होता है ऊपर, उत्तम मतलब सबसे ऊपर। तो उत प्लस या फिर उद, इसका मतलब होता है ऊपर। उप का मतलब होता है निकट, जैसे कि उपसर्ग, उप, निकट। उपकार, भलाई करना, जो अपने सामने है उनकी भलाई करना, निकट है जो उनकी भलाई करना। दुह या दुस, इसका मतलब होता है बुरा, जैसे दुष्कर्म, तो इसमें दुस लग गया मतलब बुरा, बुरा भाव। दुह प्लस दुस, बुरा। दुर मतलब बुरा, जैसे दुरावस्था, दुरावस्था तो मतलब कि बुरी व्यवस्था या फिर बुरी अवस्था, तो दुरावस्था। दुर मतलब बुरा। निहि प्लस निस, निहि प्लस निस का मतलब बाहर भी होता है, हाँ बाहर होता है। दुहु प्लस दुस का मतलब बुरा होता है, और दुहु, दुस और दुर का मतलब बुरा होता है, और निहि प्लस निस का मतलब बाहर होता है, और निर का मतलब भी बाहर होता है। तो इन तीनों को हम साथ साथ देखेंगे। दुहु दुस दुर, दुष्कर्म दुरावस्था। निह निश निर, बाहर। निश्चलन निरपराध, निश्चल एंड निरपराध। तो नी का मतलब बाहर, अभी मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। निश्चलन निरपराध, जिसने अपराध नहीं किया होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, आई थिंक जेल वेल से, तो क्या पता निरपराध। निश्चल, इसका मतलब भी कुछ बाहर ही से रिलेटेड। नी प्लस, नी का जो मतलब होता है सिर्फ नी, बिना विसर्ग के अलावा, जैसे निरूपण। तो इसके अलावा किसी में ध्यान नहीं है, तो निरूपण, अलावा। ये सारे हिंदी के हैं। परा, परा मतलब विपरीत, जैसे पराक्रम। परा मतलब विपरीत हो गया। परी मतलब चारों ओर, पर्याप्त। परी मतलब चारों ओर, जैसे पर्याप्त को परी प्लस आप्त करेंगे शायद, तभी पर्याप्त ज्ञान संधि हो जाएगी। परी प्लस आवरण, पर्यावरण। तो परी का मतलब आवरण हो गया। परा प्लस परा को विपरीत बोलते हैं पराक्रम।
अभी मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। प्र प्लस प्र को जो है अधिक, जैसे प्रबल, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट, तो प्र अधिक हो गया। प्रति, प्रति मतलब विपरीत, तो परा एंड प्रति जो है विपरीत है, इसका मतलब प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब जो अनुकूल नहीं है, विपरीत है, प्रतिकूल। वी प्लस वी मतलब रहित, विकास। विकास मतलब ये भी पता नहीं कैसे रहित है, वी का मतलब रहित। सम सन, संयोग, जैसे सम्मुख, कुछ संयोग का भाव आ रहा है इसमें, तो सम या सन जो होगा संयोग। सु मतलब अच्छा, सुकर्म मतलब अच्छा कर्म। तो ये हिंदी के नहीं थे क्या, ये संस्कृत के उपसर्ग थे। अब आ रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के 22 थे, हिंदी के 12 हैं। अ का अ का मतलब अभाव, अछूता, अभाव। अन का मतलब अनजान, अनमोल। पता नहीं कैसे, इसको बस याद रख लो। अ मतलब अभाव, अन मतलब अनजान, कु का या फिर दु, ये बुरा है, इसका मतलब दुस, दुहु, तो ये बुरा है, इसका मतलब कुपुत्र, दुराचार। ऊ का, नी का मतलब भी अभाव है, अ का मतलब भी अभाव है, नी का मतलब बाहर भी था, सॉरी, नी का मतलब अलावा भी था, और निह प्लस निस और निर का मतलब बाहर था। यहाँ पर नी का मतलब अभाव है, निकम्मा। औ मतलब हीनता, अवसर। भर मतलब पूरा, भरपेट। सु प्लस सु या सौ, अच्छा, सुडौल। अध, आधा, अध जला, आधा। उन, एक कम, 59। 59 60, 60 में एक कम, उनका मतलब एक कम। अध जला, आधा जला हुआ, तो अध का मतलब आधा। सु या सा, सुडौल मतलब कि अच्छा आकार वाला। भरपेट मतलब, भर मतलब पूरा, तो भर भी जो है उपसर्ग है। औ मतलब हीनता, अवसर। ये पता नहीं कैसे हो गया। फिर है पर का मतलब दूसरा, परलोक, दूसरे लोक का। पर मतलब दूसरा। बिन, बिन मतलब निषेध, बिन काम वाला। निषेध, बिन मतलब निषेध, ये भी उपसर्ग है। बिन भी उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग निषेध। अब उर्दू के उपसर्ग। कम मतलब थोड़ा, कम उम्र, जिसकी उम्र थोड़ी है, कम उम्र। खुश, अच्छा, खुश नसीब। गैर, गैर मतलब नहीं, गैर हाजिर। तो कम का मतलब थोड़ा हो गया, खुश का मतलब अच्छा हो गया, गैर का मतलब नहीं, गैर हाजिर जो हाजिर नहीं है, तो गैर। दर मतलब मैं, दरमियान मतलब उन दोनों के बीच में, मैं। दर मतलब मैं। ना का मतलब अभाव, नापसंद, ना। तो नी का मतलब भी अभाव है, ना का मतलब भी अभाव है, औ का मतलब भी अभाव है, नापसंद, अभाव। ब मतलब अनुसार, बदस्तूर, बदस्तूर, अनुसार। बा का मतलब साथ, बकायदा। बा मत, तो बकायदा, बा मतलब साथ। बे मतलब बिना, बेईमान, बिना ईमान वाला, बेईमान, तो बे मतलब बिना। बद, बुरा, बदसूरत, बुरी शकल वाला। बद मतलब बुरा। बिल मतलब साथ, बिल्कुल मतलब साथ। तो साथ का मतलब, बा का मतलब भी साथ है, बिल मतलब भी साथ है। बर मतलब ऊपर, उत्तम मतलब भी ऊपर था, और बर मतलब भी ऊपर है, यहाँ पे बर मतलब ऊपर या बाहर। बर्खास्त, बाहर कर देना है या ऊपर कर देना, बर्खास्त, ऊपर या बाहर। नेक्स्ट, ला मतलब बिना, लाचार। ला का मतलब बिना, ला भी एक उपसर्ग है। सर, सर मतलब मुख्य, सरपंच, सर। कम मतलब बराबर, हम सॉरी, हम मतलब बराबर, हम उम्र। हर मतलब प्रत्येक, हर एक। अल मतलब निश्चय,
निश्चयार्थी। अल मतलब निश्चयार्थी, मतलब जिस डिटरमाइंड है। अलविदा मतलब कभी नहीं मिलेंगे, तो अल मतलब निश्चयार्थी। फी मतलब प्रत्येक, फीसदी, प्रत्येक। पर मतलब दूसरी पीढ़ी का, परदादा। चौ मतलब चार, चौपाई। अंग्रेजी के उपसर्ग। डिप्टी, डिप्टी मीन सहायक, डिप्टी कमिश्नर। वाइस मतलब सहायक, वाइस प्रेसिडेंट। सब मतलब अधीन, सब इंस्पेक्टर। हेड मतलब प्रमुख, हेडमास्टर। जनरल मतलब प्रमुख, जनरल गवर्नर। तो डिप्टी और वाइस का मतलब सहायक, हेड और जनरल का मतलब प्रमुख, सबका मतलब अधीन। तो एक बार से फटाफट से रीडिंग दे देती हूँ। संस्कृत के है अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत, उप, उद, दुह, दुस, दुर, निह, निश, निर, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वी, सम, सन, सु। अ, अन, कु, क, दु, नी, औ, भर, सु, स, अध, उन, पर, बिन। कम, खुस, गैर, दर, ना, ब, बा, बे, बद, बिल, बर। फिर है ला, सर, हम, हर, अल, फी, पर, चौ। फिर डिप्टी, वॉइस, सब, हेड, जनरल। देन प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब है पास में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय शब्द किसी सार्थक शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले हैं, के अभिकारी शब्द हैं जो शब्द के अर्थ एवं भाव में परिवर्तन कर दे। इनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, तो किसी सार्थक शब्द के बाद में लगेंगे और इसमें अर्थ या भाव में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसका स्वयं का कुछ अर्थ नहीं होता। तो इसको प्रत्यय, प्रति प्लस अय, प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है चार प्रकार के होते हैं। संस्कृत, हिंदी और विदेशज और ई प्रत्यय। विदेशज जो होते हैं कार, खाना, खोर, दान, दार, आ, अब, इंदा। तो इसको बस रटना ही है। कार, खाना, खोर, दार, दार, आ, अब, इंदा। ई प्रत्यय कौन कौन से हैं? ई, बाज, आना, गर, साज, गाह, इना, बंद, बंदी। तो ये शब्द के बाद में लगेंगे ये सारे के सारे, जैसे उपकार। तो विदेशज हो गया अगर। उप में तो पहले भी जो उप वाला है वो भी उपसर्ग लगा है उसमें, तो कोई और शब्द के बाद में कार, खाना, खोर, दान और दार, आ, अब, इंदा आएगा प्रत्यय में। और ई वाले में ई, बाज, आना, गर, साज, गाह, ईना, बंद, बंदी। हिंदी के प्रत्यय देखो, जो कृत प्रत्यय होते हैं, आई थिंक क्रिया में लगते हैं या पता नहीं क्या, याद नहीं आ रहा है। हाँ, उग, कड़, अंत, अंतर, आन, अना, आ, आई, औ, आन, आव, आवा, आठना, आख, आका, आकू, अंकु, आपा, अप, वाला, त, ताती, एंड न, नानी, ह, हुआ, अव्वल, आवट, आहट, आस, हयल, इया, ई, एंड ऊ, एरा, एया, खेत, ओड, ओड़ा, औता, औती, औना, औनी, की, का, वैया, एल। त्वदित प्रत्यय। इस पे है आई, आन, आना, अगर, आरी, उगल, आवल, आस, आहट, इया, ई, ईला, ऊ, एरा, एड़ी, औती, औला, एल, के, त, पन, पा, हारा, सौ, ता, हरा, वाला। बस ये शब्द के बाद में लगेंगे, इतना ध्यान रखना है। स्त्री प्रत्यय कौन से होता है जो पुरुष को बदल देते हैं स्त्री में? जैसे कि
आइल, आनी, इन या ई नी शब्द के बाद में लगेगा तो जैसे चौधराइन, तो स्त्री बना दिया उसको। तो आइन, आनी, इन या ई और नी। हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण में कामकता प्रसाद गुरु ने हिंदी कृति प्रत्ययों की संख्या 42 मानी है। तो 42 होते हैं कृत्य प्रत्यय। संस्कृत में जो कृत्य होते हैं, कृत्य प्रत्यय धातु के अंत में, मीन्स क्रिया के अंत में। त्वदित प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं त्वदित, और स्त्री वाले पुल्लिंग के अंत में। तो त्वदित जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगेंगे, क्रिया के अंत में कृत्य लगेंगे, जैसे कि ती, तव्य, वय, अनीश, यौग, त्रि, अक, धम। ती, तव्य, वय, अनीश, यौग, त्रि, अक, धन। त्वदित वाले अ, आयन, इक, इत, इम, इमा, इय, ईस्ट, ई, इन, ईय, एय, इका, कौ, तह, ता। तव, त्रौ, धा, दा, था, मान, वान, वत, वी, शौ, शह, एगत, य, ल, मय। और जो स्त्री प्रत्यय है आ, इका, इनी, ई, वती, मती एन आनी। इका, इनी, वती, मती, आनी, ई और आ। इसमें याद रखने वाली चीजें, कृत है धातु के अंत में, क्रिया के अंत में जिसपे काम हो रहा है। त्वदित जो है वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, और स्त्री वाला पुल्लिंग के बाद पुल्लिंग को बदलने के लिए। अब देखो जो उपसर्ग जो होते हैं अविकारी, अविकारी जो है उपसर्ग हो गया और संज्ञा और सर्वनाम जो चेंज नहीं होता। और अधि, अधि, अपि और उप का मतलब समीप होता है, प्रति का मतलब भी समीप, निरूपण मतलब अच्छी तरह से समझना, अय मतलब बाद में। दू या नी, दुह, दुस, निह, निस। हाँ, दुह, दुस और दुर, इन तीनों का मतलब एक था, और निह, निस और निर का मतलब एक था। क्या था वो मैं भूल गई। तो बिन का मतलब निषेध, धातु का मतलब क्रिया, कृत्य या कृदंत, इसको कृदंत भी बोलते हैं। कृत प्रत्यय 42 होते हैं, तो अधित 28 होते हैं, स्त्री 6। अब कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया शब्द के साथ। निम्न पद में से व्यायाम का वर्ण विच्छेद वी प्लस आयाम होता है। यदि व्यायाम क्रियापद के साथ वी उपसर्ग संयुक्त होकर बना है, वी जो है उपसर्ग है। पुरोहित में पुरह जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है, आदि मतलब शुरू में। जो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आ का। क्योंकि जो गमन है वो होता है जाने वाला इंसान, और अगर हम आगमन करेंगे तो स्वागत करेंगे हम उसे, आने वाला। तो इसलिए गमन का आंसर हो गया आ, मतलब गमन का विपरीत हो गया आगमन। निर्वासित में सित होगा प्रत्यय, आई थिंक। नहीं, इक, सित ही होगा जहां तक है। ओके। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए अनुजा करना पड़ता है, तो स्त्रीवाचक बनाने के लिए लास्ट में आ की मात्रा जोड़नी पड़ती है, जैसे बालकः, बालिका का आ लगा रहे हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज करेंगे? सुत का सुता, स्त्रीवाचक के लिए आ शब्द। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो आचार में अगर हम अति लगा देंगे तो अत्याचार हो जाएगा, यण संधि, तो अति उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बनना है जिसपे क्रिया हो रही है? बिकाऊ मतलब सेल करना, तो ये इसका बिकाऊ आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है? बिकाऊ, हाँ ये ऊपर हो गया।
बाकी जो कृपालु है दया करना, दुधारू है दूध, रंगीला तो बिकाऊ ही है जिसमें एक क्रिया कर रही है सेल करने की। तो किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा एंड भुलावा। ला जो है वो उपसर्ग है मेरे ख्याल से। हाँ तो इसीलिए वो उपसर्ग है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो जो प्रेस है उसमें समूह नहीं बन रहा, बाकी लोग, गण और वर्ग ये सब, ये मतलब समूह है इनमें कुछ ना कुछ। किस शब्द का प्रत्यय प्रयोग हुआ है? विकल्प में वी उपसर्ग, अलक में अ उपसर्ग, पुलक में पू उपसर्ग, लेकिन धनिक में इक करके प्रत्यय यूज हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर एंड जादूगर। इसमें अर करके प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन अगर मगर जो है वो शब्द है, समूहवाचक शब्द, या फिर अगर मगर में प्रत्यय नहीं है, वो खुद में शब्द है। ओ भाई नहीं, जादूगर में, इसका आंसर जादूगर कैसे हो गया? सागर, नगर, ओके। सागर भी अपने आप में सार्थक शब्द है, नगर भी सार्थक शब्द है, अगर मगर भी सार्थक शब्द है, लेकिन जादू अलग से कोई शब्द है और उसमें गर करके प्रत्यय लगा हुआ है, तो जादूगर प्रत्यय। जादूगर में प्रत्यय है, ये याद रखने की चीज है। नेक्स्ट, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग। अनुवाद में अनु प्रत्यय लगा हुआ है। अनु जो है उपसर्ग है, अनुवाद में अनु उपसर्ग है। डन।